अगर स्वामी प्रसाद की हिम्मत है तो काशी में इस पंचकोशी यात्रा से अगर आ जाएंगे तो काशीपुर की जनता इसी चौराहे पर काले जूते से उनका स्वागत करेगी। इसी चौराहे पर अखिलेश यादव जो है वो एक नौटंकी बाज है। विदेशों से इनको फंड मिल रहा है, ये भारत के टुकड़े करना चाहते हैं और 2024 के बाद उनको समाजवादी पार्टी में भी ठिकाना नहीं रहेगा। ये महादेव की वाणी है और महादेव की वाणी कभी निरर्थक नहीं जाती दी जा रही है उनको। पर ये अरे उनके तो लात खाए की चाहिए, स्याहिया फेंकात भाई कम होत बा कि अभी हिंदू समाज सोया हुआ है, पूर्ण रूपेण जागा नहीं है, अभी अर्ध निद्रा में है। लेकिन जब सिंह जाग जाता है ना तो पूरे जंगल में केवल उसी की आवाज सुनाई देती है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, अब जल्दी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम तो खुद ही अपने आप को दोष देते हैं कि हिंदू धर्म के लोग खिलाफ बोलते हैं और हम लोग सुन लेते हैं। किसी और धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो उनको नारा लग जाता है सर तन से जुदा। नमस्कार दर्शकों, पूर्वांचल लाइव में आपका बहुत स्वागत है। इस समय हम बनारस में हैं, काशी क्षेत्र में, और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार बयान आ रहा है उस पर जनता जनार्दन क्या सोचती है, जनता का क्या रुख है, इस पे हम जानने के लिए आए हैं। जिस तरह दो नेताओं पर अखिलेश यादव ने कार्रवाई किया, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को उसके पहले ही महासचिव बना दिया गया है। इस पे जनता जनार्दन क्या सोचती है। काशी की जनता बहुत मुखर है, हर मुद्दे पर खुलकर बोलती है, इसलिए अब उनसे हम जानने आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो जिस तरह से रामचरितमानस रामायण पे टिप्पणी कर रहे हैं, जनता क्या सोच रही है इस पे? अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या मानना है आप लोगों का? स्वामी प्रसाद मौर्य 2014 में भी देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया था। उस समय मुकदमा सरकार की तरफ से दायर हुआ और फैसला जल्द ही आने वाला है। उनकी विधान परिषद की सदस्यता है और पार्टी से भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन दोबारा उन्होंने फिर वही गलती किया है कि तुलसीदास जी के रामायण पर एक लाइन जो भगवान के प्रति वो बोला गया था, 3 दिन तक भगवान राम ने तपस्या किया, समुद्र से याचना किया, उसके बाद समुद्र निकल कर आया। उस पक्षी को उन्होंने जाति सूचक, धर्म सूचक और देवी देवताओं से जोड़ते हुए इस तरह की भाषाओं को बोल रहे हैं। समाज में जनता ये जाग गई है। अगर स्वामी प्रसाद की हिम्मत है तो काशी में इस पंचकोशी यात्रा से अगर आ जाएंगे तो काशीपुर की जनता इसी चौराहे पर जैसा चेहरा उनका है उसी तरह हम काले जूते से उनका स्वागत करेंगे। इसी चौराहे पर बोलिए, क्या काहे विरोध करेंगे? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आस्था है भगवान के प्रति, समाज के प्रति। हिंदू मौर्य हो, पटेल हो, हरिजन हो, सब लोग हिंदू हैं। सबका प्रति रामायण से प्रेम है, सब लोग रामायण कहवाते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य वो न हिंदू है न मुस्लिम है, उसका पता नहीं। उसके अखिलेश जी के कल विधानसभा की बैठक होने के पहले अखिलेश जी ने बैठक बुलाया सपा की और उन्होंने अपने से बाइकाट कर लिया और शिवपाल यादव को बैठा दिए। शिवपाल यादव ने कहा कि रामचरितमानस पर आज से स्वामी प्रसाद कुछ भी नहीं बोलेंगे, नहीं उस पर भी कार्रवाई हो। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का होने वाला है। अच्छा, लेकिन जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबकी विचारधारा अलग अलग रहती है, यह स्वाभाविक है। लेकिन धर्म के खिलाफ बोलने वालों को महासचिव बना देना, और अगर इसके खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई उनके पार्टी का नेता बोल रहा है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं। अखिलेश यादव क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जो है वो एक नौटंकी बाज है। वो निकालते हैं फिर रखते हैं। चुनाव के टाइम अभी चुनाव हुआ था, अतीक मुख्तार सबको निकाल दिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद 4-6 महीने के बाद फिर ले लिए। उसी तरह वो नाटक करते हैं केवल हिंदू के वोटों से लेने के लिए। ये नाटक उनकी है, उनका कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। अच्छा, जिस तरह के इसमें जातिगत तरीके से बातचीत की जा रही है कि इन जातियों के खिलाफ इसमें लिखा गया है, तो क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बातों से हिंदू जातियों में बंट सकते हैं क्या? हिंदू जाति चाहे कोई जात भी हो, आपका नाम बता दिए चुके हैं, सब जाति इसका विरोध कर रहे हैं। इसी चौराहे चट्टी पर हम घूम गए हैं, सब जगह सब जात के लोग कर रहे हैं। कि प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि केवल 2 जाति के 3% लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। हम तो देख रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए 70-80 आदमी हम लोग हैं, केवल 2 या 3% के छोड़ के बाकी सभी लोग वही है ना, उन्हीं की जात के सपोर्ट में है। लेकिन सब लोग मोदी जी तो ही उसी जात में है।
तो हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं? विरोध तो आप कर रहे हैं। आप जनता को बांट रहे हैं, जात को बांट रहे हैं, लेकिन रामायण में नहीं लिखा गया है। रामायण में लिखा गया समुद्र के खिलाफ कि आप विनय करने के बाद भी नहीं आई। और रह गई बात जहाँ तक रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की, न्यूज चैनल में सब जगह वगैरह आया हुआ है कि रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई गई, तो ये एक तरह से सोची समझी चाल है, रणनीति है। विदेशों से इनको फंड मिल रहा है, ये भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। जैसे कि भविष्य में इसके पहले जयचंद्र लोग रहा करते थे, तो उन्होंने राजाओं के साथ गलत काम किया, अंग्रेजों वो को। कह रहे हैं कि अगर उनके समाज के में बुरा लिखा है तो बोलेंगे नहीं। भाई कहाँ बुरा लिखा है, यही तो हम प्रश्न रख रहे हैं कि वो हमें इसका अर्थ बता दें। अगर इतने बड़े वैज्ञानिक हैं तो इस लाइन का हमें अर्थ बता दें। वो तो कह रहे हैं जगह जगह हमें समर्थन मिल रहा है, बनारस में भी गए थे। हाँ, उनको समर्थन मिल रहा है। उनकी सीट जो है इस बार वो अखिलेश को एकदम सर्वपूर्ण रूप से डूबेंगे। अखिलेश जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अखिलेश जी इस समय गायब हो गए हैं। अब उनको वो जितनी सीट मिली थी उसकी इस बार आधी सीट नहीं मिलेगी, ये कन्फर्म है। और भाजपा इसमें प्रचंड बहुमत से आएगी और इन्हीं लोगों के कारण आ रही है। रह गई बात रामचरितमानस के विरोध की, तो ये हिंदुओं के प्रति एक सोची समझी रणनीति है। अभी आप चले जाइए, चाहे आप मलेशिया चले जाइए, चाहे आप जो है कि किसी भी मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, वहाँ पर इजराइल में अभी एक कानून पास हुआ है कि यदि आप अपने देश के खिलाफ कोई बात करते हैं और वो सिद्ध हो जाता है कि आपने देशद्रोह किया है, तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो देशद्रोह कर दिया मौर्य जी। बिल्कुल, अरे ये देशद्रोह है, ये देशद्रोह है। वो आज किस आखिर कहते हैं ना कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, हम तो कहते हैं सबसे बड़े संप्रदाय के तो ये बात कर रहे हैं। ये किस तरह से कह रहे हैं कि दलित हट जाएं तो बैकवर्ड हट जाएं? क्यों? हम दलित बैकवर्ड की हम बात ही नहीं करते हैं, हम तो संपूर्ण हिंदुस्तान की बात करते हैं। और हिंदुस्तान हिंदू शब्द से बना हुआ है, तो हम हिंदू हैं, रहेंगे और हमेशा रहते आए हैं। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कासिम मौर्य आएंगे तो सम्मान साथ उनका? हाँ, उनका सम्मान होगा, बिल्कुल सम्मान होगा। जैसे हमारे नेताजी ने बताया था, पूर्ण रूपेण उसी से सम्मान होगा। और उसके बाद वो फिर कभी राजनीति में नजर नहीं आएंगे। उनका सम्मान तो राजनीति में वर्चस्व बढ़ा चला जा रहा है महासचिव। नहीं, वर्चस्व नहीं बढ़ रहा है। अभी आप देखिएगा 2024 के चुनाव के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं भारतीय राजनीति में दिखाई नहीं देंगे, खत्म है उनकी कहानी। अच्छा, समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ 2 नेता बोल रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया है, लेकिन उनको महासचिव बना दिया गया। अब हो सकता है अखिलेश जी देख रहे हो कि भाई हम मौर्य जी को रखेंगे तो मौर्य समाज का हमको वोट मिलेगा। ये वोट की राजनीति है और 2024 के बाद उनको समाजवादी पार्टी में भी ठिकाना नहीं रहेगा। अच्छा, भविष्यवाणी कर दे रहा है। एकदम काशी है ना, ये हर हर बोलो, हर हर महादेव, ये महादेव की वाणी है। और महादेव की वाणी कभी निरर्थक नहीं जाती है। इसीलिए हम काशी वालों से जानने आए थे कि काशी वाले क्या सोच रहे हैं इसमें। बिल्कुल, कहानी उनकी खत्म है और उन्होंने अपनी जड़ में गर्म पानी डाल दिया है और गर्म पानी उनकी जड़ को उखाड़ फेंकेगा, वो कहीं नहीं टिके रहेंगे। धन्यवाद। आपका क्या नाम? मेरा नाम अजय दुबे। आपका क्या कहना है जिस तरह के स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं और अखिलेश यादव का जो रुख है, इस पे जनता क्या सोच रही है? आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग गांव के निवासी हैं। एक गांव में कहावत है कि बांस के जड़ी बांस पैदा होला, तब मुलायम के जड़ी अखिलेश पैदा है। जब मुलायम जी राम भक्तन पर गोली चलवा सकेलेन, तो उन्हीं का बेटवा अखिलेश अगर कोई रामचरितमानस जो अपनी धार्मिक ग्रंथ है उनके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उसको तो प्रोत्साहित करबे करेंगे। कह रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, वो तो जगह जगह घूम रहे हैं। आपके बनारस में भी आए थे। ऐसा न भैया ना कि आप चल जाए पगलन के झुंड में तो पागल बहुत आपके दिखेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो पागल हो चुके हैं। देख रहे हैं कि काशी वाले उनका ज्यादा विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे आए थे तो उनके ऊपर काशी नहीं, काशी तो धार्मिक नगरी है। संपूर्ण भारत विरोध कर रही है। हम संपूर्ण भारत मत के संपूर्ण विश्व के जो हिंदू धर्म के लोग जिस देश में हैं वहाँ उनका विरोध रहा। किस जगह विरोध नहीं हो रही है? स्याही फेंक दी जा रही है उनको पर ये। अरे उनके तो लात खाए की चाहिए, स्याहिया फेंकात भाई कम होत बा। ये तो जानते हैं ना, हिंदू धर्म में लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। अच्छा, मतलब अगर इसी तरीके का बयान वो किसी अन्य धर्म को लेके दिए होते तो क्या माहौल होता? अगर किसी अन्य धर्म को
देकर अगर दिए होते हैं बयान ना, तो अन्य धर्म के लोग अब तक इनाम घोषित कर दिए होते हैं, घटनाएं घट चुकी हैं, इनाम घोषित कर दिए होते। अन्य धर्म के प्रति घटनाएं घट भी चुकी हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में मारे गए, बंगाल में मारे गए। आखिर क्या था? बंगाल में एक साधु को पूरी जनता के सामने पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही और जनता ने जनता नहीं थे, वो गुंडे थे, वो टीएमसी के गुंडे थे, पीट कर मार डाला क्योंकि उन्होंने उनका विरोध किया। अब चूंकि हमारे यहाँ भी ऐसी, लेकिन जिस तरह से ये लोग उकसा रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं और इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। मैंने तो पिछले बार भी आपको बताया था कि अभी हिंदू समाज सोया हुआ है, पूर्ण रूपेण जागा नहीं है, अभी अर्ध निद्रा में है। लेकिन जब सिंह जाग जाता है ना, तो पूरे जंगल में केवल उसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो हिंदू जाग रहा है और ये हिंदुओं को जगा रहे हैं। ये असल में भारत को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। अब जल्दी ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और देखिए अभी कल की न्यूज़ है कि हमारे क्या कहते हैं अमित शाह जी ने घोषणा कर दी है कि अब जो है हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। पहली बार किसी भाजपा ने ये बोला है जनसभा के मंच से कि 2024 के पहले समान नागरिक संहिता लाने का विचार हो रहा है। ठीक है, एक वीडियो इस समय बड़ा वायरल हो रहा है। एक महिला पत्रकार थी, उन्होंने कहा कि ये भी धर्म में लिखा हुआ है महिलाओं के खिलाफ। आप पढ़ के बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं पढ़ पाए। क्या लगता है कि केवल हिंदू धर्म के ही ग्रंथों पे क्यों विरोध कर रहे हैं, अन्य धर्म के ग्रंथों पे क्यों नहीं? बस समस्या वही है ना कि हिंदू समाज जो है वो शालीन है, सौम्य है, इसलिए वो यहाँ पर बोल के चले जाते हैं। और हम तो मौर्य जी को दोष नहीं देते हैं, हम तो खुद ही अपने आप को दोष देते हैं कि हिंदू धर्म के लोग खिलाफ बोलते हैं और हम लोग सुन लेते हैं। किसी और धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो उनको नारा लग जाता है सर तन से जुदा, और ये हम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन भविष्य में अगर यही टिप्पणियां ऐसे चलती रहीं तो एक दिन ये माहौल भी बन जाएगा और फिर हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। उनका ये कहना है कि मैं हिंदू हूँ और अगर हमारे किसी धार्मिक पुस्तक में गलत लिखा हुआ है तो मैं अपने ही धर्म के पुस्तकों के खिलाफ टिप्पणी करूंगा। तो गलत कहाँ है? गलत कहाँ है? गलत कहाँ है? कि हमारे वो जो द्वारा लिखा जो गया है ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, इनकी औकात है कि उनको बदल दें, उनसे बड़ा होकर विद्वत्ता दिखला दे तब ना बदलने के हकदारी होंगे। किसी कह देने थे और साबित तो करेंगे कि गलत है। गलत कहाँ है? उनके कहने से गलत हो जाएगा। अरे महिलाओं के खिलाफ है, शूद्रों के, दलितों के खिलाफ है, पशुओं के खिलाफ है। तो नहीं तो कहाँ लिखा है? तारण से लिखा है। तारण मतलब प्रताड़ित करना नहीं होता है, वो गलत व्याख्या कर रहे हैं हमारे। और कुल मिला के 24 का चुनाव है और इनको वर्ग विशेष को संतुष्ट करना है, उनको निगाह में खुश होना है, उनका वोट लेना है, राजनीति से प्रेरित होकर बोल रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी से अखिलेश यादव को 2024 में लाभ होगा? बहुत डबल घाटा होने वाला है। अखिलेश का यहीं पर पतन हो जाएगा। उस बात तो 2 4 पाए थे, इस बात हमको तो लगा है कि समाप्त हो जाएंगे अखिलेश। हो सकता है कि जिनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं मौर्य, वो उनको वोट करें। मौर्य कहाँ उनके साथ है? मौर्य तो सब उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, भाजपा के साथ है। उनके पास कहाँ है? केशव मौर्य के साथ देख रहे हैं कि जब चलते हैं तो पूरा मौर्य टूट जाते हैं बनारस में। ठीक है, आपसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? नवासी पटेल। अच्छा, आप बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे आपकी क्या राय है? राय यही है कि जो भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं ये को उचित नहीं है, समाज में नहीं उछालना चाहिए। आप भड़काऊ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपने समाज के लोगों के हित समाज के हित के लिए नहीं कर, समाज के हित के लिए जो सरकार चल रही है समाज के हित से बाहर नहीं चल रही है। ये सब तो बलगला जा रही है, विरोध किया जा रहा है। ये सब गलत सिस्टम, ये सब जो सिस्टम है सब गलत है। अच्छा, हमारे तरफ से। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कि अगर वो कह रहे हैं कि हम समाज को जगा रहे हैं, तो क्या उनके समाज के लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं? समाज, पूरे समाज जाग रही है। समाज कोई छूता नहीं है, न अछूता है। सब लोग जान रही है, सबकी राजनीति देख रही है, सबकी शासन भी देख चुका है। सबके शासन में क्या हुआ है सब जानता है, अनुभव ही यहाँ है, कोई नए बच्चे नहीं है। अच्छा, ये बताइए रामचरितमानस के खिलाफ बोलने से क्या कुछ लोगों का वोट उन्हें मिलेगा 24 में? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है।